हाथ में अगर अंगूठा 75 डिग्री के एंगल में खुलता हो, फेट लाइन पे काला तिल हो और नीचे लाइफ लाइन के सटा हुआ केतु के माउंट पर कोई बड़ा सा तिल हो और साथ में संतान रेखा के ऊपर कोई ऐसा वलय ऐसा रेखा बना हुआ हो तो क्या हो सकता है। ये दिया गया ऐसे कई हाथ में हमने देखा है अपने बड़े प्रैक्टिस के दौरान और अपने अनुभव से हमने देखा है ये कि इस स्थिति में क्या हो सकता है। ये जो प्रेजेंट हाथ है जो दिया गया है कि यूपी की महिला का है और ऐसे हाथ में अमूमन सभी के साथ करीब करीब इसी से जुड़ा हुआ घटना घटित हुआ है। वैवाहिक जीवन एकदम त्रस्त, मैरिटल कंजुगल लाइफ एकदम खराब, पति का असमय मौत या पत्नी का असमय मौत यानी कि पार्टनर का बिछड़ जाना, चाहे कारण मृत्यु हो या सेपरेशन हो। और सेपरेशन में सबसे बड़ा कारण कंजुगल लाइफ में डिस्टर्बेंस का आना इसमें होता है। हाथ में बाकी रेखा बहुत अच्छा है अगर तो प्रॉपर्टीज़ में, अर्निंग्स में कोई समस्या इन लोगों को नहीं आती है, बट कंजुगल लाइफ बेहद खराब हो जाता है। और चूँकि संतान रेखा पे वलय नुमा रेखा बना हुआ है यानी कि आइलैंड से जुड़ा हुआ रेखा बना हुआ है, तो ऐसे पक्ष में ये भी देखा गया कि संतान से आपका डिस्टेंस बन जाता है और संतान में कुछ न कुछ डिफॉर्मिटीज पाया जाता है। उक्त महिला के 2 संतान हैं, दोनों में से दोनों संतान संतति के लिए चाहते हुए भी संतति नहीं होती है और माँ से काफ़ी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जैसे कि किसी बगल या पराये लोगों से भी नहीं होता है। माँ से कोई संबंध ऐसे लोगों का नहीं बन पा रहा है। इसके साथ एक बड़ा रीज़न क्या है कि अंगूठा 90 डिग्री से कम यानी कि 75 to 60 डिग्री पे खुलना मतलब व्यक्ति के माइंड को कॉम्प्लिकेट बनाता है। हर व्यक्ति सेल्फ सेंट्रलाइज हो जाता है और अपने लिए अपने उपयोगिता के लिए ही सारी बातों को वो सोचता है। दूसरे के संदर्भ में, दूसरे के बेनिफिट के बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। हर कार्य को वो अपने संदर्भ में सोचेगा, जिस कारण आसपास के किसी लोगों से भी ऐसे लोगों का बढ़िया संबंध नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हाथ अगर है या इस तरह का चिन्ह हाथ में है तो व्यक्ति ऐसा ही रह सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर इस बात को कोई समझ ले, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम बार बार बोलते हैं कि किसी बात को समझ लेने के बाद अगर हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में योग, प्राणायाम, पूजा पाठ और कुछ जेम्स भी बेनिफिट होता है, लेकिन सबसे उपयोगी है अपने आप को परिवर्तित करना। और जब इन लोगों को परिवर्तित करने का कोशिश हम करते हैं या कोई ज्योतिष करते हैं या खुद से वो लोग करते हैं तो उन्हें बेनिफिट भी दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे बेनिफिट लेंगे और अगर किसी के हाथ में इस तरह का रेखा है तो पूर्ण रूप से उसे अपने स्वभाव में परिवर्तित करके और कुछ उपचार करके इन चीज़ों को ठीक आप कर सकते हैं।